हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। देखिए, प्रोडक्टिव बने, ये नहीं कि बिज़ी रहें। बिज़ी रहने से ज़्यादा अच्छा है कि जो भी अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं उस काम से आपको रिजल्ट मिल रहा है, तभी आप उस काम में सक्सेस हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि कई बार हमने भी देखा है, बचपन में शायद हम करते भी होंगे कि हम कई कई घंटे तक बुक्स लेके बैठे हैं लेकिन उसमें पढ़ नहीं रहे, सिर्फ दिखाने के लिए कि बुक्स लेके बैठे हैं, पढ़ाई हो रही है। लेकिन अगर हम उन्हीं 2-3 घंटे की जगह हम 1 घंटे भी बहुत ढंग से पढ़ रही हैं, समझ के पढ़ रही हैं, तो वो हमारा प्रोडक्टिव आवर्स है, उससे हमें रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने फ्रेंड्स प्रोडक्टिव बने, ऐसा काम करें जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले, ना कि ये कि पूरा दिन आप लगे ही पड़े हैं चाहे उससे आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट सेशन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन अ बायलेटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है गरुण शक्ति विद विच कंट्रीज फोर्सेज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गरुण शक्ति है, ये जो एक्सरसाइज है, इसमें भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ में भाग ले रही है। तो ये एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। ये एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है गरुण शक्ति। इस बार ये इसका 8th एडिशन हो रहा है और ये हो कहाँ पे रही है, तो कारावांग जगह है इंडोनेशिया में, जहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को करने का मेन उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना, साथ ही में सहयोग को बढ़ाना, और जो भी दोनों आर्मीज, जो भी स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके बीच में फ्रेंड्स अंतर को भी बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य है एक्सरसाइज का। किस किस के बीच में हो रही है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। एडिशन और जगह भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। साथ ही में बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का। तो देखिए, सी विजिल 22, ये एक्सरसाइज जो हुई है इसका हुआ है 3रा एडिशन। और फ्रेंड्स, पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है एक तरीके की। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास, जो कि इंडिया और यूएस की मिलिट्री के बीच में हुई है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। इसके बाद इंडिया ने 26 इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो कि हुई योकोसुका जापान में। पहला एडिशन हुआ इंडिया मोज़ेम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे फ्रेंड्स, तंजानिया में। तो ये इसका पहला ही एडिशन हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर was appointed as a new chief of army staff of which country। तो लेफ्टिनेंट जनरल असम मुनीर को किस देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। सही आंसर है फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के बने हैं अभी नए सेना प्रमुख। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इन्होंने किसकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं, ये हुए हैं कमर जावेद बाजवा की जगह पर। ये जो है पदभार संभालेंगी कि 6 साल से के बाद जो है रिटायर हुए हैं। इसके बाद एक और अपॉइंटमेंट यहाँ से ध्यान रखेंगे, जो कि कौन हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। तो संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष के रूप में जो है इन्हें अपॉइंट किया गया। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनी है, असीम मुनीर। तो ये 2 पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप on cooperation in areas such as climate modeling and quantum technology, building on trade and technology council। तो इन सभी फील्ड एरियाज़ के लिए सहयोग के लिए इंडिया ने अभी किसके साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो क्लाइमेट को लेके, क्वांटम टेक को लेके ये एमओयू साइन हुआ है इंडिया और
यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, देखिए जो सारे फील्ड हैं इन सभी फील्ड में सहयोग की सुविधा प्रदान करना, कि भाई दोनों जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ सहयोग के साथ में आगे बढ़ें। जैसे कि बायोमोलिकुलर मेडिसिन हो गया, चाहे कोविड-19 थेराप्यूटिक्स है, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज हमारा हो गया। तो इन सभी के क्षेत्र में जो है वो सहयोग के लिए ही ये जो एग्रीमेंट है वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन हुआ है। कुछ और अगर हम बात करते हैं एमओयू यानी एग्रीमेंट्स की, तो देखिए इंडिया ने एक जापान के साथ में एमओयू साइन किया था। किस चीज़ को लेके? इंडियन आयुर्वेदा के लिए सहयोग को लेके। इसके अलावा इंडिया और कंबोडिया के बीच में 4 एमओयू साइन हुए थे। कल्चर, वाइल्ड लाइफ, हेल्थ को लेके साइन हुए थे। नेक्स्ट है इंडिया और आर्मेनिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था टू एक्सपोर्ट मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड एम्यूनिशन। जो भी मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट को लेके। उसके बाद इंडिया और ईरान के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ था फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स। तो ये सभी एमओयू जिन जिन कंट्रीज़ के साथ में हुए थे, ये सभी कंट्रीज़ के नाम अच्छे से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेटिंग एजेंसी है कौन सी? क्रिसिल। इन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस किया, यानी पहले इन्होंने बताई थी 7.3% जो कि फिस्कल ईयर 23 के लिए बताई थी। अब 7.3 से घटाकर इन्होंने कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो आंसर हो जाएगा 7%। और किसके अकॉर्डिंग है ये? क्रिसिल के अकॉर्डिंग है। तो अलग अलग जो रेटिंग एजेंसी है उनके अनुसार आप अलग अलग जो हैं वो परसेंटेज देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ का। जैसे वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो परसेंटेज है 6.5% है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए बताया इन्होंने 24 के लिए 7.1%। ऐसे ही मूडीज़ ने जो अनुमान लगाया है वो 7% का है। एसएनपी के द्वारा 7.3% का अनुमान लगाया गया। आईएमएफ ने लगाया है 6.8%, एडीबी 7%, आरबीआई ने भी 7% लगाया है और इंडिया रेटिंग्स के लगाया है 6.9%। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का जो परसेंटेज है ये अलग अलग रेटिंग एजेंसी के द्वारा अलग अलग बताया जाता है, जो कि एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेटली पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपीज एंड हेड्स ऑफ सीपीओज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच सिटी। तो उत्तर पूर्व के जो डीजीपी हैं, जो सीपीओ है, उनका जो 27वां सम्मेलन हुआ ये किस शहर में आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसे आयोजित किया गया है अगरतला में। तो नॉर्थ ईस्ट में है अगरतला। तो नॉर्थ ईस्ट की जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है अगरतला में। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका है कि अलग अलग समय सीमा में जो भी इस टाइम पे जो चैलेंजेस चल रही हैं उनको हल करने के लिए, साथ ही में जो पार्टिसिपेंट्स आई हैं उनकी सुरक्षा चुनौतियों का जो वो सामना करती हैं, उसमें पुलिस की कैसे हम जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप कर सके, इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें ये सारे मुद्दे जो हैं वो इन सभी मुद्दों को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एंटरप्रेन्योरशिप सेल एंड द सेंटर ऑफ इनोवेशन एट द दिल्ली कैंपस ऑफ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के दिल्ली परिसर में उद्यमिता सेल और COI यानी सेंटर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, अश्विनी वैष्णव ने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ध्यान रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बात करते हैं राजनाथ सिंह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी माँ भारती के सपूत जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को लॉन्च किया। साथ ही में शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया राजनाथ सिंह जी ने। कहाँ पे? तो ओल्ड एयरफील्ड है श्रीनगर का, जहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, मैं आपको नरेंद्र मोदी से रिलेटेड कुछ पुरानी न्यूज़ को चलिए रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे हमें वो सभी न्यूज़ एक बार याद हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काशी विश्वनाथ
धाम प्रोजेक्ट इसको इनॉग्रेट किया। साथ ही में जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसकी आधारशिला रखी उत्तर प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही 26 दिसंबर को क्या डिक्लेयर किया गया कि 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। इसके अलावा 16 जनवरी के लिए इन्होंने क्या बताया, अगर आपको याद हो तो? बिल्कुल सही, नेशनल स्टार्टअप डे। तो 16 जनवरी मनाया जाएगा भारत से नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे। और ये सभी डिक्लेयर जो किया है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को अनवील किया, ये भी जो है इनसे ध्यान रखेंगे। किसान ड्रोन यात्रा को इनॉग्रेट किया, साथ ही में 100 किसान ड्रोन्स को हरी झंडी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही दिखाई गई। तो ये न्यूज़ फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अश्विनी वैष्णव ने रिव्यू किया CDOT's ऑनगोइंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, जिसमें 5G, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांस्ड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स इंक्लूड थे। इन सभी को जो है वो रिव्यू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक, और बुक का टाइटल है एक्सीडेंटल सीज़ार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन। तो इस बुक के लेखक कौन है? ये बुक लिखी है एंड्रयू एस वेस ने, और बुक का नाम ज़रूर ध्यान रखेंगे, एक्सीडेंटल सीज़ार। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं। तो देखिए, स्टीफन बार्कर ने बुक लिखी लायन ऑफ द स्काइज, हार्दिक सिंह मलिक। इसके अलावा पुलाप्रे बालाकृष्णन ने बुक लिखी है इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। नेक्स्ट ऑथर हैं डॉक्टर आशुतोष राराविकर, इन्होंने बुक लिखी है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट सूबेदार मेजर यादव, इन्होंने बुक लिखी है द हीरो ऑफ द टाइगर हिल। तो डेफिनेटली क्वेश्चन मान के चले कि एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा बुक एंड ऑथर से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर 3 ईयर्स। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है TG सीताराम जी को अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? जगदीश कुमार को। इनका कार्यकाल एक्सपायर होगा जुलाई 2024 में। तो 3 सालों के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। अब बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स की फ्रेंड्स। CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके CEO कौन बने हैं? KVIC के विनीत कुमार। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मीजर्स, तो इसके मेंबर बने हैं वीनू गोपाल अचंता। इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के अरुण गोयल। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं सूरज भान। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं अरुण कुमार सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बैग्ड द नेशनल अवार्ड फ्रॉम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना। तो इनमें से बताना है कौन से बैंक ने जो पिफराडा है इससे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, क्यों किया है? तो अटल पेंशन योजना के तहत जो उन्होंने नामांकन किया है, जो एनरोलमेंट किया है, उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड मिला है फ्रेंड्स कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। कर्नाटक बैंक के साथ में बिल्कुल इसे मर्ज मत करिएगा, कर्नाटक बैंक नहीं है, फुल नाम है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को ये अवार्ड मिला है। अच्छा, PFRDA के अकॉर्डिंग जो टारगेट दिया गया था वो था कि हर एक ब्रांच को 80 अकाउंट्स एंड एक एवरेज 80 खातों का लक्ष्य दिया था। लेकिन अगर हम कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो उनका जो एवरेज रहा वो था 110 अकाउंट्स का। तो उन्होंने जो भी टारगेट दिया था उससे ज़्यादा का टारगेट उन्होंने अचीव किया। और साउथ इंडिया में जो जितने भी बैंक्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट हासिल करी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय फिकी। तो फिकी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
सही आंसर है राजेंद्र सिंह पवार। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये हुई आपकी हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली और ये हुआ था इसका 8th एडिशन। पवार लीडरशिप में एनआईआईटी ने एक की रोल प्ले किया था, जो इन्हें भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास को और भी शेप देने के लिए इनके काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं फ्रेंड्स फिकी की, तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई 1927 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चिनॉय। डायरेक्टर जनरल है मोनी दीपा मुखर्जी। प्रेसिडेंट है इसके शुभ्रकांत पांडा। कुछ और रिसेंट के अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड, ये अवार्ड मिला किसी एपी श्रीधर को। पार्टनर ऑफ द ईयर 2022, तो प्रोटेक्टर और गैम्बल के द्वारा ये जो अवार्ड मिला है ये मैट्रिक्स बिजनेस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला। इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है चिरंजीवी को। गांधी मंडेला अवार्ड मिला है दलाई लामा जी को। और सुमित्र चरत राम अवार्ड से सम्मानित किया गया उमा शर्मा को। अब फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करते हैं। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स 2021, जिसकी अनाउंसमेंट हो गई है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड्स हैं ये एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। जो भी अवॉर्डीज़ हैं, जो भी सिलेक्ट हुए हैं इसमें, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में जो है अवार्ड्स दिए जाएंगे। तेंजिंग नोर्गे जो नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स हैं ये हर साल दिए जाते हैं। एडवेंचर के फील्ड में जो भी पर्सन है उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल करी है उसी को सम्मान देने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब बात करते हैं किसे मिला है, तो ये कैटेगरी भी आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं लैंड एडवेंचर, तो लैंड एडवेंचर कैटेगरी में मिला है नैना धाकड़ को। वाटर एडवेंचर कैटेगरी में मिला है श्री शुभम धनंजय और वनवाली। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है ये ग्रुप में है कैप्टन कुनवार और भवानी सिंह साम्याल। तो कैटेगरी के साथ में आपको नाम भी अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, जो तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड हैं इन्हें पहले नेशनल एडवेंचर अवार्ड के नाम से जाना जाता था। ये हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑनर है हमारे इंडिया में। पहले तो नाम इसका नेशनल एडवेंचर अवार्ड था, अब क्या हो गया, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। इस अवार्ड का नाम तेंजिंग नोर्गे के नाम पे रखा गया, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट 2 इंडिविजुअल्स में से एक थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी सबसे पहली बार। साथ में कौन थे इनके, एडमंड हिलेरी। 1953 में इन्होंने चढ़ाई की थी और सबसे पहली बार जो अवार्ड दिए गए थे वो थे 1994 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड सेविंग अकाउंट फॉर कस्टमर्स। तो किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण आधार बचत खाता खोलने की शुरुआत की है? सही आंसर है हमारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने देखिए इसकी शुरुआत की है। तो सेविंग अगर अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फेस ऑथेंटिकेशन यानी आपको चेहरा प्रमाणीकरण की तरह मतलब फेस पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। फेस ऑथेंटिकेशन से ही आपका अकाउंट खुलेगा। ये जो सुविधा है खाता खोलने की जो प्रोसेस होती है उसको और भी इजी बना देगी और कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि पहले बहुत पेपर वर्क करना पड़ता था कि खाता खोलने के लिए आप खुद ही देखे होंगे कि बहुत सारे पेपर्स देते थे, फॉर्मेलिटीज़ होती थी। अब इतना नहीं होगी, जल्दी अकाउंट खुल जाएगा, प्रोसेस जल्दी हो जाएगी और ईजी हो जाएगी। और एयरटेल पेमेंट बैंक पहला पेमेंट बैंक बना है जिसने इस तरीके की फैसिलिटी को ऑफ़र किया है। Which bank has launched First Tab, the country's first sticker-based debit card? तो इसका नाम है फर्स्ट टैब। ये देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है और इसे लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन
इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है, वहाँ पर आप स्टिकर्स को जब टैप करेंगे तो उससे ट्रांजैक्शन वाली या लेन देन वाली जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। और जो हमारा रेगुलर डेबिट कार्ड है उसका भी ये 1/3 है, तो काफ़ी साइज़ में ये छोटा है और बहुत ही कन्वीनियंट है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। टाइम आता है फ्रेंड्स रिवीजन करने का, तो साथ में आप लोग भी ज़रूर रिवाइज किया करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इससे आपको मदद मिलेगी फ्रेंड्स रिवीजन से। तो चलिए शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 72nd इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैम्पियनशिप। तो ये किसने जीती है? आर्मी रेड टीम ने जीती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक has been allowed by the RBI for trade in rupees with Russia। रशिया के साथ रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी गई है HDFC बैंक और कैनरा बैंक को। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है अर्बन गबरू, इन्होंने किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूर्य कुमार यादव। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ KVIC। तो अभी हमने रिवीजन में भी देखिए पढ़ा, विनीत कुमार बने हैं KVIC के CEO। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक इंडिया विद इफेक्ट फॉर 3 years। सही आंसर है सुब्रात कुमार बैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है AP श्रीधर को। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। सही आंसर है रवि कुमार सागर। द 9th इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कंसल्टेशंस वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो 9वां भारत और विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये किस किस के बीच हुआ? इंडिया और यूरोपियन यूनियन। शेर बहादुर दुबे 7वीं बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, कहाँ के? नेपाल के। इसके बाद है कासिम जोमार्ट टोकायेव, ये किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो उसका आंसर है आपका तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है डैम और मंजीरा रिवर पे है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के आंसर्स बिल्कुल सही थे। आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड दुमेश मेहर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में मैक्सिमम नंबर है रामसर साइट्स? सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से देश में है? साथ ही में बताएगा कि इंडिया में इस टाइम पे टोटल रामसर साइट्स कितनी है और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया में कौन सी स्टेट में हैं। तो आप जितना भी आप जानते हैं उतना आप ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, अलीबाग वाइट ऑनियन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ GI टैग फ्रॉम विच स्टेट इट बिलोंग्स टू। तो जो अलीबाग के वाइट प्याज है देखिए उन्हें GI टैग मिला, ये किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे स्टेट का नाम बताइएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो से मैं आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपना लव एंड सपोर्ट देते रहें लॉजिक पाठशाला की टीम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।